अ, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का सहर्ष स्वागत। उत्तराध्ययन सूत्र सम्यक्त्व पराक्रम क्लास नंबर 51 5 जनवरी 2022 में आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। एक साथ मथेन वंदामि, भावपूर्वक मथेन वंदामि, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामि। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवतापूर्णम्। एषो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगल। श्री विंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि अधिकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन, 29वें अध्ययन के 67 नंबर का प्रश्न हमारा चल रहा है। 67, 68, 69 और 70 ऐसे 4 प्रश्न जो है, ये चारों प्रश्न 4 कषाय के लिए है। क्रोध विजय, मान विजय, माया विजय और लोभ विजय, ऐसे चारों कषाय के ऊपर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछा है कि कोह विजयणम मुंते जीवे किम जनये। हे भगवान, क्रोध पर विजय मिलाने से जीव को क्या प्राप्त होता है। अब क्रोध क्या है, क्रोध इसका फल क्या मिलता है, क्रोध कैसे होता है, क्रोध क्यों होता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। वास्तव में देखा जाए तो क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। क्रोध क्या है, विभाव है। ये जो 4 कषाय है, चारों कषाय हमारे विभाव दशा है। विभाव यानी पर दशा है, पर के कारण से होती है। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, हमारे अंदर से उठने वाले जो भाव होते हैं ना, वो भाव एकदम शुद्ध होते हैं, उसको अध्यवसाय कहते हैं। अंदर से उठने वाले, आत्मा में से उठने वाले जो परिणाम होते हैं, जो भाव होते हैं, वो एकदम शुद्ध होते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं होता है, क्रोध मान माया नहीं होती, कषाय नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, एकदम शुद्ध परिणाम होते हैं। वो शुद्ध परिणाम जब अंदर से उठते हैं तो आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण होता है। उस आवरण को छेद कर वे कर्म बाहर, वे भाव बाहर प्रकटते हैं। जैसे लाइट के ऊपर हम कागज लगा देते हैं, जिस रंग का कागज लगाया हो उस कलर की लाइट हमें बाहर दिखती है। तो ऐसे वो जो भाव उठते हैं वो कर्मों को छेद कर बाहर आते हैं। तो कर्मों को छेद कर बाहर आते हैं तो कर्मों का रंग उनको लग जाता है। और कर्मों का जैसे रंग लगा, जैसे क्रोध कषाय, क्रोध मोहनीय कर्म है, मोहनीय कर्म का क्रोध यह एक भेद है। उस क्रोध के भेद में से जब वे भाव उठते हैं तो वो भाव क्रोध रूप में परिवर्तित होते हैं। और वो क्रोध रूप में जब परिवर्तित होते हैं तो सामने थोड़ा सा कुछ निमित्त मिलता है तो तुरंत हम क्रोधी बन जाते हैं, तुरंत हमारा क्रोध जागृत हो जाता है। बाहर निमित्त थोड़ा सा मिलता है, निमित्त कितना मिला उसको महत्व नहीं होता है, हमारे अंदर क्रोध कितना जागृत हुआ उसका महत्व होता है। हम कितने क्रोधी हुए हैं, छोटी सी बात होती है बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाते हैं। और बहुत लोगों को तो यह आदत होती है, छोटी छोटी बातों पर हॉट टेम्पर होते हैं, छोटी छोटी बातों पर शॉर्ट टेम्पर जिसको कहते हैं। एकदम छोटी सी बात होती है, एकदम से उनका दिमाग गर्म हो जाता है, तुरंत वे बोलने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं। और जब क्रोध हमारा उदय में आता है तो क्रोध आता है तो वो एकदम शांत भाव से नहीं आता है,
क्रोध आते से ही हमारे पूरे चेहरे का, पूरे शरीर का भाव पूरा बदल जाता है, रंग बदल जाता है, हमारी आंखें लाल हो जाती है, शरीर ऐसा थर थर करने लग जाता है और एकदम ऐसा विद्रूप चेहरा हो जाता है। बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्ति होता है ना, क्रोध में देखना, क्रोध के जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आया है ना, उसके सामने आईना पकड़ना, तो उसको ध्यान में आएगा कि अपना रूप कैसा होता है, क्रोध के समय हमारा रूप क्या हो जाता है। तो ये बहुत हमारी विभाव दशा है और इस विभाव दशा में हमारी हालत एकदम खराब हो जाती है। इतने ज्यादा उबलते हैं, मतलब क्रोध ये एक प्रकार की अग्नि है और वो अग्नि क्या करती है, पहले स्वयं को जलाती है, बाद में दूसरों को जलाती है। पहले हमारे अंदर ही इतना ज्यादा परिवर्तन आता है, हमारे अंदर ही इतनी ज्यादा बेचैनी हो जाती है, उद्विग्नता हो जाती है और फिर हम जो शब्द बोलते हैं वो दूसरों को लगते हैं, फिर वो शब्द के माध्यम से बाहर पड़ते हैं। तो कहते हैं कि एन एंग्री मैन इज ओपन हिज माउथ एंड शट्स हिज आई। वो अपने आंखों को बंद कर लेता है, जो एंग्री होता है, जो क्रोधी होता है, वो अपने आंखों को बंद कर देता है और उसका मुंह खुला हो जाता है। उसकी विवेक बुद्धि पूरी तरह से शांत हो जाती है, विवेक बुद्धि ही नहीं रहती है, क्या बोलता है क्या बकता है उसको ही उसका ध्यान में नहीं आता है। तो ऐसा क्रोध जो होता है वो बहुत मतलब क्रोध में अपना मनुष्य आपा ही खो देता है, इतना ज्यादा क्रोधी हो जाता है। तो कहते हैं कि क्रोध बड़ो चांडाल कर दे आख्या राती। राजस्थानी कवि ने कहा है कि क्रोध बड़ो चांडाल कर दे आख्या राती। आख्या राती कर दे मतलब आंखें लाल कर देता है, क्रोध एक इतना चांडाल जैसा होता है, वो हमारी आंखें लाल कर देता है। क्रोध बड़ो चांडाल ध्रुजावे थर थर छाती। जब बहुत ज्यादा क्रोध का आवेग होता है तो हम थर थर करने लगते हैं, हमारी छाती थर थर ध्रुजने लग जाती है। क्रोध बड़ो चांडाल ध्रुजावे थर थर छाती। क्रोध बड़ो चांडाल छोड़ दे हांडी कुंडा। एक बार क्रोध जागृत हो गया तो आदमी क्या करता है, सब जो भी सामने दिखता है उसको फेंकता है, मारता है, फोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा करता है। तो क्रोध बड़ो चांडाल छोड़ दे हांडी कुंडा, क्रोध बड़ो चांडाल ले जावे नरक उंडा। ऐसी दशा में हम इतने ज्यादा कर्मों का बंध कर लेते हैं कि हमारे उस अवस्था में अगर आयुष्य का बंध होता है तो हम सीधे नरक में ही पहुंचते हैं, नरक का ही टिकट हमारा निकलता है। तो इस प्रकार ये क्रोध इतना ज्यादा हमारा घातक होता है। हमारी जिंदगी की जो साधना की यात्रा चल रही है उस यात्रा को पूरा मोड़ दे देता है, एकदम वो रिवर्स में चला जाता है और एकदम से नीच गति में हमें ले जाता है। कोहे ना अहमा गई, क्रोध के कारण से अधम गति प्राप्त होती है, नीच गति प्राप्त होती है। और क्या कहा है, दशवैकलिक सूत्र में कहा है कि कोहो पीम पणाते, क्रोध प्रीति का नाश करता है। जिसको क्रोध आता है उसको उसके मन में प्रेम जाग ही नहीं सकता, उस समय वो इतना ज्यादा क्रोधी हो जाता है तो उसके मन में सिर्फ द्वेष भावना ही रहती है, सभी के प्रति द्वेष भावना रहती है। वो क्रोध के समय प्रीति का नाश, पित्रता का नाश हो जाता है, प्रीति का नाश हो जाता है। अच्छे भाव जो शांत भाव है उन शांत भाव का नाश हो जाता है और एकदम से हम विभाव अवस्था में चले जाते हैं। तो ऐसे क्रोध पर विजय अगर मिलाना है तो क्या करना चाहिए, तो कहा कि उव समेणम हने को हम, उपशांत भाव से, शांत भाव से क्रोध का हनन करना चाहिए। कैसा भी प्रसंग आए, हमारे कर्म उदय में आते हैं और कर्म उदय में आने के बाद हमारे अंदर भाव जागृत होते हैं, क्रोध के भाव जागृत होते हैं, पर उस समय अगर हम जागृत रहे और उस समय हमें ध्यान में रहा कि नहीं, निमित्त मिला है, मेरे अंदर से क्रोध उठ रहा है, तो इस क्रोध को मैं बाहर व्यक्त नहीं होने दूंगा, इस क्रोध को मुझे शांत करना है। क्रोध जो निमित्त मिला है उस निमित्त के अधीन मैं नहीं बनूंगा, निमित्ताधीन बनना यानी पराधीन बनना है। कोई हमें उकसाए और हम उकस जाए मतलब हम उसके हाथ का खिलौना बन जाते हैं। तो हमें किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना है, हमें अपना मालिक बनना है, स्वयं अपना मालिक बनना है। हमें किसी के क्रोध के निमित्त के वशीभूत होकर क्रोध नहीं करना है। इस प्रकार के भाव जब हमारे जागृत होते हैं तो हम अपनी समेणम भावे को हम उपशांत भाव से, वो शांत भाव से क्रोध के ऊपर विजय मिला सकते हैं। और दूसरी बात,
जब क्रोध के भाव जागृत होते हैं उस समय अगर हमने सहनशीलता को अपनाया, सहनशीलता के भाव हमारे मन में आए कि कुछ हुआ तो मैं सहन करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मुझे क्रोध के वशीभूत नहीं होना है। सहन, जो भी प्रसंग सामने आया है, कितना भी उकसाने वाला प्रसंग है, मैं उस बात को सहन कर लूंगा पर शांत रहूंगा। सहनशीलता के भाव जब हमारे मन में आ जाते हैं और शांति के भाव हमारे मन में आ जाते हैं तो क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। उसको निकालना नहीं पड़ता है, वो अपने आप निकल जाता है। शांति से कोई भी प्रतिक्रिया दिए बिना वो अपने आप निकल जाता है। हम अगर उसके वशीभूत हो जाते हैं तो हम उसको प्रतिसाद देने लग जाते हैं। और जब प्रतिसाद देते हैं तो बहुत ज्यादा कर्मों का बंध कर लेते हैं, क्योंकि क्रोध के समय बहुत इतनी तीव्र कषाय होती है, उस समय पूरे इतने कर्म बहुत ज्यादा इकट्ठा होते, कर्म परमाणु का आश्रय हमारा बहुत ज्यादा होता है। और आश्रय तो होता है और कषाय का इतना जबरदस्त उदय रहता है तो कर्म पक्के बन जाते हैं। तो इसलिए क्रोध की अवस्था में कर्म बंध बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन कर्म बंधों को रोकने के लिए हमें शांत भाव से रहना चाहिए, उपशांत भाव से कर्म को सहन सहन करना है। जो भी प्रसंग आए उसको सहन करना है और सहन करके उस प्रसंग को सहजता से छोड़ देना है। ऐसे कितने प्रसंग हमारे जीवन में हम देखते हैं। चंड क्रोधी करके जो सर्प है, चंड क्रोधी, थोड़ा सा निमित्त मिला था। पूर्व भव में संत थे, उनका शिष्य था और शिष्य बहुत ज्यादा उद्दंड था। तो शिष्य बार बार गुरु को उकसा रहा था, किसी बात के कारण से बार बार वो उकसा रहा था। और उकसाने के बाद काफी देर तक संत शांत रहे, गुरु काफी देर तक शांत रहे, पर हर बात में वो उकसाता विहार करते समय एक मेंढक मरा हुआ पड़ा था और उस मेंढक को गुरु का पैर लग गया था। तो उस शिष्य को पता था कि मेंढक मरा हुआ है पर गुरु का पैर उसको लगाना, तो उसने क्या कहा कि आपके पैर से ही मेंढक मरा है तो आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। बार बार वो कहता था। गुरु कहते थे कि अरे बाबा, मेरे पैर से नहीं मरा है, वो पहले ही मरा हुआ था। हाँ, मेरा पैर उसको लगा है पर मेरे पैर से वो मरा नहीं है। तो वो बार बार, फिर भी वो बार बार कहते नहीं, आपके पैर से ही मरा है, आपके पैर से ही मरा है। तो गुरु को इतना गुस्सा आ गया। प्रतिक्रमण करते समय वापस वो जब प्रत्याख्यान ले रहे थे उस समय भी वापस उसने याद दिलाया कि आपने प्रायश्चित लिया क्या, प्रतिक्रमण बराबर किया क्या, आपके पैर से मेंढक मरा है। तो गुरु को इतना गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना ओघा जो था, जो हरण जो था, वो लिया और उसको मारने के लिए दौड़े। अब वो बच्चा था, मतलब शिष्य जो छोटा था, वो तो फटाक से भाग गया। और जो पहले के जमाने में स्थानक में या जहाँ पर वो रुके थे वहां लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी और खंबे बहुत होते थे घरों में। तो वो खंबे से उनका सर टकरा गया और वहीं पर उनके प्राण चले गए। तो अब क्रोध के भाव मन में थे, शिष्य के प्रति सिर्फ क्रोध के भाव मन में थे। उसको कुछ पाठ पढ़ाना था, उसको समझाना था कि मैंने नहीं मारा है मेंढक और तुम दिमाग से निकाल दो। वो नहीं सुन रहा था, इसलिए गुस्सा आया और उसको मारने के लिए दौड़े। तो वो क्रोध के भाव मन में थे, तो उस क्रोध के भाव से वे मरकर एक आश्रम में ऋषि पुत्र के रूप में जन्मे। और ऋषि पुत्र जब जन्मा तो बचपन से ही उसके क्रोधी स्वभाव था। इतना क्योंकि क्रोध के भाव लेकर ही मरा था, इसलिए वो स्वभाव एकदम बचपन से ही क्रोधी था। किसी को भी देखता तो डंडा मारता, किसी को भी देखता तो डंडा मारता। बहुत बड़ा आश्रम था उनका और आश्रम में बहुत सारे साधक लोग आते थे, ध्यान साधना करते थे। पर ये था ऐसा कि छोटा सा बालक था, 5-6 साल का हुआ और वो डंडा एक हाथ में ले लिया। उस समय क्या था, ओघा हाथ में, रजोहरण हाथ में था और एक शिष्य को मारने के भाव मन में थे। यहाँ वो जन्मते से ही क्रोधी स्वभाव उसका जागृत हो गया और हाथ में उसने डंडा ले लिया। और डंडा लेकर जो भी सामने देखता है उसको मारता है, जो भी सामने देखे उसको मारना। जो साधक साधना करने के लिए आते थे उनको भी जाके डंडा मार मार के आता। फिर ऐसे करते करते साधक लोगों ने अपना स्थान छोड़ दिया कि यहाँ अपनी शांति नहीं रहती है और यहाँ साधना बराबर नहीं होती। तो सब साधक चले गए और उसके माँ बाप भी मर गए और वो अकेला रह गया। अब वो उसके आश्रम में किसी को अंदर आने ही नहीं देता, कोई भी आया कि मारने जाता, कोई भी आया कि मारता उसको। ऐसे करते करते वापिस ऐसे कोई आ रहे थे, पथिक लोग आ रहे थे, दूर से उसने देखा उनको मारने के लिए, वो भागा और भागते भागते
पेड़ को टकराया और वहीं पर वो मर गया। अब वहां मर गया, वहां उसके अंत प्राण निकल गए और वहां से सीधा वो सर्प की योनि में उत्पन्न हुआ। उसी जंगल में वो सर्प बन गया। अब सर्प बना तो सर्प इतना ज्यादा क्रोधी, क्रोध उसके नस नस में भरा हुआ था। क्रोध के परिणाम से बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तो वो इतना क्रोधी हो गया कि उसके पास अब डंडा वगैरह तो कुछ नहीं था, पर वो सर्प में भी जातियां होती है। कोई निर्विष सर्प होते हैं, कोई अल्प विष वाले सर्प होते हैं, कोई बहुत विष वाले सर्प होते हैं। ये तीव्र विष वाला सर्प बना था और इसकी आंखों में दृष्टि विष सर्प था। इसकी आंखों से ही जहर बाहर निकलता था। वो किसी को देखता भी था तो आगे वाला व्यक्ति तुरंत मर जाता था। इतना ज्यादा जहरीली उसकी दृष्टि बन गई थी। और वो सूरज के सामने सवेरे सवेरे देखता था और अपने आंखों को चार्ज कर लेता था। सामने कोई भी दिखा तो वो देखता, उसको देखता और सामने वाला व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिर जाता। इस प्रकार उसकी अवस्था हो गई थी। तो मतलब क्रोध का कितना विस्तार बढ़ता जाता है। इतना क्रोधी हो गया, उसका नाम ही चंड क्रोधी रख दिया। इतना प्रचंड क्रोध उसके कण कण में, उसके शरीर के रोम रोम में क्रोध भरा हुआ था। तो ऐसा क्रोधी वो बन गया था। और ऐसे क्रोधी व्यक्ति को भगवान महावीर स्वामी ने शांत किया। भगवान महावीर स्वामी जब विहार कर रहे थे, उस समय उनको अभी साधना काल में थे वे, और साधना काल में जब वो विहार करते करते उस कनखल नाम के आश्रम में पहुंचे, तो लोगों ने उनको कहा कि आप उस आश्रम में इस कनखल के जंगल में, वन में मत जाइए। वहां बहुत बड़ा वो दृष्टिविष सर्प है, वो आपको खत्म कर देगा। आप इतने नाजुक, इतने सुंदर हो और आपको वो खत्म कर देगा। आप योगी हो, आप वहां मत जाइए। फिर भी भगवान वहां गए, क्योंकि उनको पता था कि इसका उद्धार करना जरूरी है। एक भटकी हुई आत्मा है, इतनी साधक आत्मा है, पर थोड़े से के कारण भटक गई है। तो वो जाके उसके सामने खड़े हो गए। और उस क्रोध ने सर्प ने पहले बहुत ज्यादा दृष्टि का प्रयोग किया, दृष्टि बहुत नजर फिराई, फुफकारा, सब कुछ किया, पर कुछ असर भगवान के ऊपर नहीं है, क्योंकि भगवान अमृत पुरुष थे। ये क्षमा के अवतार थे, अमृत पुरुष थे। और वो जहरीला, पूरा जहर से भरा हुआ था। क्रोध से पूरा जहर उसके शरीर में भर गया था। इसलिए वो जहर पुरुष था और ये अमृत पुरुष थे। तो इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने दंश दिया, भगवान के पेट पर दंश मारा, तो भी भगवान को कोई असर नहीं हुआ। आखिर वो थक गया और भगवान को देखता ही रहा कि ये क्या प्रकार है, इनके ऊपर क्यों असर नहीं हो रहा है। तो दृष्टि देख लगाकर वो भगवान को देख रहा था। तब भगवान ने उसको संप्रेषित किया, अपनी भावनाओं से संप्रेषण दिया कि तुम जागरूक हो, तुम इतने से क्रोध के वशीभूत हुए तो तुम्हारी ये गति हो गई है, ऐसी हालत हो गई है। तो तुम अपने क्रोध को संभालो, शांत करो, क्रोध में इतना मत उलझो। क्रोध को शांत करो, उपशांत भाव जागृत लाओ और सहनशीलता मन में अपनाओ। इस प्रकार के संबुद्ध किम न बुद्धसि, तुम बोध को प्राप्त करो। तुम बोध को क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान की जब वाणी, अमृतमय वाणी उसके कानों में गई, तब वो एकदम से उसको ध्यान में आ गया। पूर्व भाव उसको दिखने लगा कि अरे मैं तो इतना बड़ा संत था, और संत के एक इतनी सी गलती के कारण से मेरी ये दशा हो गई है। तो इसलिए फिर उन्होंने प्रायश्चित के रूप में जो बील था, वो बील में मुंह डाल दिया और बाहर अपना पूरा शरीर रखा और एकदम पूरे वहां पर पचकान कर लिए उन्होंने। मतलब सर्प भी तीरेन से भी पचकान कर सकते हैं। तो उन्होंने संकल्प कर लिया, चंड क्रोधी ने संकल्प कर लिया कि अब मैं किसी को मारना तो बहुत दूर की बात है, मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं। मैं अपने पश्चाताप की अग्नि में वो अपने आप को जला रहा था। और करते करते 15 दिन तक भगवान वहीं पर खड़े रहे और वो सर्प बांबी में मुंह डाल के ऐसा ही पड़ा रहा। अब लोग आने लगे, पूजा, उसकी पूजा करते, दूध चढ़ाते, शक्कर डालते, सब कुछ करते। तो बहुत सारी चींटियां आने लगी। चींटियां उसको इतना ज्यादा छेद रही थी, इतना ज्यादा काट रही थी, पर फिर भी सर्प ने एकदम सहनशीलता को अपना लिया था। कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देना है, थोड़ी सी भी हलचल नहीं करना है। वो सर्प जान रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा हिलूंगा तो मेरे शरीर के नीचे चींटियां मर जाएगी, मुझे अब किसी को मारना नहीं है। इतना ज्यादा पश्चाताप किया, और पश्चाताप करते करते 15 दिन के बाद वहां से उनकी आत्मा निकलकर 8वें स्वर्ग में गई, और आगे जाकर वे सिद्ध पुत्र मुक्त हो जाएंगे। उनको जागरूक करने के लिए भगवान स्वयं गए। हमारी क्या दशा है, हमें जागरूक करने के लिए कौन आने वाला है। इसलिए
हमें ध्यान में रखना है कि क्रोध के वशीभूत नहीं होना है। इतना सा क्रोध किया तो इतनी दुर्गति हो गई थी, इतना पतन का रास्ता मिल गया था, तो हमारी क्या अवस्था है, हम तो कहाँ जागरूक हो जाएंगे, कितना क्रोध करते हैं। तो क्रोध पर हमें कंट्रोल करना है और क्रोध को शांत भाव से, उपशम भाव से, सहनशीलता से सहन करना है। तो सहनशीलता से जब हम शांति को प्राप्त कर लेते हैं तब हम क्रोध मुक्त हो सकते हैं। तो कहा कि कोह विजयनम भन्ते जीवे किम जनई, क्रोध पर विजय मिलाने से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो कहा कि कोह विजयनम खंतिम जनयन, क्रोध विजय से क्षमा की प्राप्ति होती है। क्षमा से ही क्रोध विजय होता है, क्रोध विजय से ही क्षमा प्राप्त होती है। मतलब क्षमा भाव हमें अंतर का अपना जो स्वभाव है, स्वभाव को जागरूक करना है, विभाव में बहना नहीं है, स्वभाव को जागरूक करना है। तो क्षमा हमारा स्वभाव है, शांति हमारा स्वभाव है, सरलता हमारा स्वभाव है, सहनशीलता हमारा स्वभाव है। इन गुणों को जब हम प्रकट करते हैं तो क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। कोह वेणिज्यम कमम न बंधे, क्रोध वेदनीय कर्म नहीं बंधता है। क्रोध वेदनीय क्यों कहा, क्योंकि क्रोध जब जागृत होता है तब हमारे अंदर बहुत वेदना होती है, अलग प्रकार की वेदना होती है। हम पूरा अभी वर्णन किया ना, थर थर झुलते हैं, आंखें लाल हो जाती है, विद्रुप चेहरा हो जाता है, अंदर से जलते, पूरे शरीर में जलन उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्रोध वेदनीय कर्म है। तो ऐसे क्रोध वेदनीय कर्म की निर्जरा हो जाती है। क्रोध वेदनीय वेदनीय कर्मम न बंधे, क्रोध वेदनीय कर्म का बंध नहीं करते हैं। और पूर्व बद्धम च निजरे, क्रोध के कारण पहले जो भी कर्म हमने बांधे होंगे वे सारे कर्म निर्जरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्रोध विजय से फायदा होता है। तो ये क्रोध विजय हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कैसा भी प्रसंग आए उस प्रसंगाधीन नहीं बनना है, हमें जागरूक होकर स्थिर रहना है, अपनी शांति को नहीं हलने देना है, शांति को बनाए रखना है, सहनशीलता को बनाए रखना है। दूसरा 68 का प्रश्न है, मान विजयनम भन्ते जीवे किम जनये। मान विजय, मान यानी क्या, अहंकार, उद्धतता, मन की उद्धतता जो होती है, मन की अविनीतता जो होती है उसको मान कहते हैं, अहंकार कहते हैं। तो ये जो मान मान कब आता है, हमें लगता है कि हम हमारे अंदर कोई विशिष्ट एक बात आ जाती है तो उस विशिष्टता से हम मुक्त हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, विशिष्टता में हम आसक्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ हमारे पास ये बात विशेष है, ऐसी किसी के पास नहीं है, तुरंत हम अहंकार से भर जाते हैं। तो अहंकार में जब हम भर जाते हैं तो हम दूसरों को कम समझने लगते हैं, हीन समझने लगते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति की बोली, भाषा, चलना फिरना सब कुछ एकदम बदल जाता है। वो एकदम अकड़ के चलेगा, कभी झुक के नहीं चल सकता, नम्रता से कभी पेश नहीं आएगा, विनय नम्रता उसके जीवन से गायब हो जाती है। अहम से वो कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो ये जो अहंकार है, अहंकार के 8 स्थान बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, 8 प्रकार के मद बताए हैं। तो हम लोग अहंकार के कौन कौन से कारण होंगे, कहाँ कहाँ अहंकार करते हैं। एक होता है जाति मद, दूसरा होता है कुल मद। जाति और कुल, जाति यानी पिताजी के कुल की, पिताजी के कुल मतलब जाति जो पिता की ओर से होती है, पितृपक्ष की ओर से होती है, और कुल जो होता है वो मातृपक्ष की ओर से होता है। मतलब कुल यानी मामा का घर कैसा है, ननिहाल कैसा है, ननिहाल कितना बड़ा है, ननिहाल के बारे में हमें अहंकार आ जाता है, हमारे नाना जी इतने बड़े, हमारे मामा इतने बड़े हैं, हमारा ननिहाल ऐसा है, उसका अहंकार करना। जाति, हमारे पिता, हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे, हमारी कुल खानदान इस प्रकार है, उसका अहंकार करना। वो लोग थे बड़े बड़े थे, उन्होंने इज्जत कमाई थी, खानदानी कमाई थी, पर तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ उनके कमाई पर तुम अहंकार कर रहे हो, अकड़ रहे हो, तुमने क्या किया है वो हमें देखना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। उनकी बातें सेखी बघारने से कोई फायदा नहीं होता है, उन्होंने तो कर लिया, उन्होंने तो अपना अपना जो भी कमाना था वो कमा लिया, इज्जत कमाना था वो कमा लिया, सब कुछ कर लिया है, वो तो बड़े बन के चले गए हैं, पर तुम उनके बड़े बनने पर तुम क्यों अकड़ रहे हो। तो हमें अकड़ने का कोई अधिकार नहीं है, पर हम अकड़ते हैं, बड़े कुल खानदान को देखकर हम अकड़ते हैं। तीसरा होता है बल मत, किसी के शरीर में स्वस्थता होती है, ताकत अच्छी होती है,
तो अपने आप बल का भी अहंकार करते हैं। बल का अहंकार करने से कोई मतलब नहीं है। शरीर हमारा पुद्गल है, पुद्गल तत्व है। वो कब अभी एकदम बलशाली है, कब उसको एक मच्छर काट जाएगा, कब उसका पूरा बल निकल जाएगा, कब वो निर्बल बन जाएगा, उसका कोई पता नहीं है। तो वो बल टिकने वाला नहीं है, कब चला जाएगा उसका पता नहीं है। तो बल का अभिमान करने की कोई जरूरत नहीं है। बल है तो तब तक आप पुरुषार्थ करें, अच्छे अच्छे कामों में पुरुषार्थ करें, सद्गुणों का आचरण करें, सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करें, उसमें उस बल का उपयोग करना है। अहंकार करने के लिए बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर है रूप मद। रूप मद यानी जो हमें सौंदर्य मिलता है, जो रूप मिलता है, शरीर रूप, ये हमारी पहचान होती है, पहली पहचान होती है। रूप हमारी मतलब शरीर की पहली पहचान रूप होता है। तो रूप के अच्छा, थोड़ा सा रंग अच्छा मिल गया, रूप अच्छा मिल गया, तो तुरंत हम करने लगते हैं कि देखो मेरे जैसे सुंदर कोई नहीं है। तो उस रूप में अटकने जैसा कुछ नहीं होता है। रूप कब बदल जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। आज सुंदर दिख रहे हैं, कल कैसे बदरूप हो जाएंगे, कैसे कुरूप हो जाएंगे, उसका पता नहीं चलेगा। क्योंकि पुद्गल का स्वभाव है परिवर्तनशील, वो तो परिवर्तनशील होता ही रहता है। कब गोरे का काला हो जाएगा, काले का कैसे कैसे हो जाएगा, उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। कब धब्बे आ जाएंगे, कब कुछ हो जाएगा, शरीर पर क्या जख्म हो जाएगी, कैसे कैसे स्पॉट आ जाएंगे, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो रूप के ऊपर अहंकार करने जैसा कुछ नहीं होता है। फिर है तप मद। तप मद यानी तपश्चर्या करते हैं। तपश्चर्या करना अच्छी बात है। तपश्चर्या करना कर्म निर्जरा का कारण है। पर तपश्चर्या का भी अहंकार करते हैं बहुत लोग। हम तो इतने तपस्वी हैं, हमने इतनी तपश्चर्या की, हमने मास कमन किया, हमने इतनी आठैया की, हम तेले तो ऐसे चलते चलते तेले कर लेते हैं। इतनी तपश्चर्या करते हैं, इतने इतने मास कमन हमारे हो चुके हैं, उसका भी अहंकार करते हैं। तो जो निर्जरा का कारण है, कर्म निर्जरा का कारण है, उसमें हम कर्म बंध करते जाते हैं। अगर उसमें अहंकार कर लिया तो कर्म बंध हो जाएंगे। जो तप हमारा जो निर्जरा का हेतु है, वो कर्म बंध का हेतु बन जाता है। तो तपश्चर्या करना ठीक है, हमने पहले भव में कुछ अच्छे कुछ कर्म किए होंगे, अच्छे शरीर की शक्ति हमें अच्छी मिली है, ताकत मिली है, थोड़ा पुरुषार्थ जग रहा है, हमारी कुछ अंतराय त्रुटि है, इसलिए हमारी तपश्चर्या हो रही है। आज तपस्या हो रही, कल होगी या नहीं होगी उसका कोई पता नहीं। शरीर में कब कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा, तपस्या आगे हो भी नहीं पाएगी। तो फिर हम क्या उसका अहंकार करके क्यों आगे अपने आप को अकड़ते हैं और दूसरों को हीन समझते हैं। किसी भी बात पर अहंकार करने जैसा कुछ नहीं होता है, पर हम है कि थोड़ी सी बात हमारे पास होती है तो तुरंत हम अहंकार में कर लेते हैं, अहंकार करते जाते हैं। फिर है श्रुतमद। श्रुतमद यानी क्या, थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें सीख ली है, थोड़े आगम पढ़ लिए, थोड़े थोकड़े पढ़ लिए है, थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है, तो तुरंत उसका भी अहंकार करते हैं। हमें तो सब कुछ मालूम है, ये क्या बार बार क्या पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है, ये तो सब मालूम है। 29वां अध्ययन तो हमने कितनी बार कर लिया है, उसमें क्या इतना पढ़ने जैसा क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे करके जो अपना ज्ञान है, उस ज्ञान का अहंकार करना, ज्ञान का अहंकार करना, ये भी बहुत बड़ी, ज्ञान के अहंकार करने से ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे गाढ़े बनते जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत ज्ञान आया है और उसका अगर हम अहंकार करते हैं, तो ज्ञानावर्णीय कर्म हमारे गाढ़े बन जाते हैं, फिर हमारा ज्ञान जल्दी खुल ही नहीं पाता है। इतना ज्यादा नुकसान हमारा उससे हो जाता है। और जो सच्चा ज्ञानी होता है, उसको कभी अहंकार आता ही नहीं है, वो अहंकार कर ही नहीं सकता है। क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा ज्ञान कितना है, बिंदु जितना ही है। कितना भी मैंने पूरे शास्त्र भी पढ़ लिए, तो भी मेरा ज्ञान कितना है, बिंदु जितना है। क्योंकि सामने मालूम है केवल ज्ञान कितना बड़ा है, तीर्थंकर परमात्मा का ज्ञान कितना बड़ा है, अरिहंत परमात्मा का ज्ञान कितना, पूरा ज्ञान उनका खुला है। केवल ज्ञान तो तीनों लोग तीनों काल को स्पष्ट रूप से जानते हैं, उतना तो ज्ञान मेरे पास है भी नहीं। तो किसका अहंकार करूंगा। तो अपने से जो श्रेष्ठ होते हैं, उनको स्मरण सामने रख के हमें ध्यान में लेना है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एकदम बिंदु स्वरूप हूँ। तो उसका अहंकार करने जैसा कुछ नहीं होता है। पर हम है कि थोड़ा सा कुछ ज्ञान आ गया तो उसका अहंकार करते हैं। तो जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, वो कभी अहंकार करते नहीं है, और जो अहंकारी होते हैं वो कभी ज्ञानी हो नहीं सकते। ये बात एकदम ध्यान में लेना जैसे है। ज्ञान का अगर अहंकार आता है तो ज्ञानावर्ण्य कर्म तीव्रता से गाढ़ा बनता है। फिर है लाभ का मद। लाभ मद यानी पहले कुछ अंतराय त्रुटि हुई है, लाभांतराय त्रुटि हुई है,
तो जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ लाभ ही होता है। जो भी बिजनेस करते हैं उसमें लाभ ही होता है। कुछ भी करते हैं तो उसमें अच्छा उनको सफलता मिलती जाती है। तो उसका भी अहंकार आता है बहुत लोगों को। मैं तो जो भी करता हूँ मुझे हर बात में सफलता मिलती है, पैसे तो मैं यूं कमा लेता हूँ। इस प्रकार का अहंकार करना ये बहुत गलत गलत काम है, मूर्खता का लक्षण है। क्योंकि धन का कोई ठिकाना नहीं होता है, आज है कल कहाँ चला जाएगा। लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, चंचल होती है वो। आज तुम्हारे पास है कल किसके पास चली जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे आज लाभांतराय टूटी है, वापस कब उसका अंतराय उदय में आ जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। कब लाभ अलाभ में परिवर्तित हो जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए उसमें अहंकार करने जैसा कुछ भी नहीं होता है। और आखिरी है ऐश्वर्य मद। ऐश्वर्य मद यानी हमारे पास तो सभी प्रकार की जाहो जलाली है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। इतना ये है, इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ियां है, इतने नौकर चाकर है, इतना सब कुछ है, इतने गहने हैं, इतने कपड़े हैं, इतना धन है, ऐसा इतना वो ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य आपको अंतर टूटी है इसलिए आपको ऐश्वर्य मिला है इतना सारा। पर उस ऐश्वर्य का अभिमान करने जैसा कुछ नहीं है। आपके पास कितना ऐश्वर्य है, आप थोड़ा सा चक्रवर्ती का ऐश्वर्य की बात सुनो। चक्रवर्ती के पास कितना ऐश्वर्य होता है, 6 खंड का राज्य होता है, कितना कितनी बातें उनकी होती है। उनका अगर ऐश्वर्य देखे तो उनके सामने हमारा तो एक पैसे जितना भी नहीं है, 1% भी हमारे पास ऐश्वर्य नहीं हो सकता है। तो उसमें इतना अहंकार करने जैसा कुछ नहीं होता है। तो ये अहंकार की बातें हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमें ध्यान में लेना है कि अहंकार करते करते कैसे मान करण ते मर गए, मान करण ते मर गए रहन जिनका वंश। इन तीनों को तुम देख लो रावण कौरव कंस। मतलब जो अहंकार करते हैं उनका वंश भी निर्वंश हो जाता है, अहंकार के कारण जो मरते हैं। जैसे रावण का देख लिया, कौरव है, कंस है, ये तीनों जो है वो अहंकारी व्यक्ति थे। अहंकार के कारण उन्होंने अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिया और उनका वंश भी आगे नहीं रहा। तो इस प्रकार अहंकार करने जैसा कुछ भी नहीं होता है। और अहंकार करके हमें अभिमान जो होता है, अहंकार जो होता है वो अधम गति में ले जाता है, नीच गति में ले जाता है। अहंकार करने से नीच गति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें अहंकार को अगर कम करना है तो क्या करना चाहिए, हमारे अहम को अरहम में बदलना है। अहम को अरहम में बदलना है। अरहम यानी क्या, विराटता। अरहम यानी पूजनीय शक्ति, वंदनीय शक्ति। हमारे अंदर पूजनीय वंदनीय शक्ति को प्रकट करना है, विराटता को प्रकट करना है, विशालता को प्रकट करना है। हमें इतना विशाल हो जाना है, इतना बड़ा हो जाना है कि वहां मैं और तू बातें ही नहीं रहे, सब एक ही हो जाए, सब एक समान है। क्योंकि कोई छोटा कोई बड़ा होता ही नहीं है, सब एक जैसे। हर एक की आत्मा में एक जैसे गुण है, हर एक की आत्मा एक जैसे अनंत गुण का पिंड है। सभी में इतने गुण है, सभी इतने गुणवान है, सभी में सब एक जैसे है। सिर्फ कर्म के उदय के कारण से कोई कम कोई ज्यादा दिखता है, बाकी वास्तव में देखा जाए तो आत्मा सबकी एक जैसी होती है। तो अहंकार करने जैसा कुछ नहीं है। तो सब में अपने जिस समान सबको देखते गए तो अहंकार आने का सवाल ही नहीं। तो अपने आप को इतना विशाल बना लेना है, इतना विराट बना लेना है कि जहाँ दो कुछ बचे ही नहीं, सब एक हो जाए, एक जैसे सब हो जाए, तो वहां पर अहंकार का विषय नहीं रहेगा। तो इस प्रकार अहंकार को कम करने का प्रयास करना है। और अहंकार को कम किससे किया जाता है, विनय नम्रता से अहंकार को घटाया जाता है। क्योंकि अहंकार क्या करता है, मानो विनय नाशनो। मान अहंकार जो होता है वो विनय का नाश करता है। तो विनय का जो नाश करता है तो उस विनय को हमें अपनाना चाहिए, विनित भाव को अपनाना चाहिए, सरल नम्रता को अपनाना चाहिए। नम्रता जितनी हमारे अंदर आएगी उतना अहंकार हमारा कम होता जाएगा। और अहंकार को कम करने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा गया कि मान विजयनम भन्ते जीवे किम जनय। मान पर अगर विजय मिला लिया है तो जीव को क्या प्राप्त होता है। तो मान विजयनम मद्दवम जनय। मान विजय करने से मार्दवता यानी मृदुता, नम्रता हमारे अंदर आती है। और नम्रता आती है और मान वेदनियम कम्मम न बंधे। मान वेदनीय कर्म जो होता है
वो मान वेदनीय कर्मों का बंधन नहीं होता है। और पहले जो बंधे हुए हैं मान के कारण से, अभिमान के कारण से, अहंकार के कारण से जो कर्म बंधे हैं उन कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो नम्रता हमारे अंदर आती है, नम्रता के कारण ही अहंकार जाता है, और अहंकार जाने से नम्रता हमारे अंदर आ जाती है। तो विनय नम्रता से अहंकार पर हमें विजय मिलाना चाहिए। फिर तीसरा अगला प्रश्न है, 69वां प्रश्न है कि माया विजयनम, माया विजयनम भंते जीवे किम जनये, माया के विजय से जीव को क्या प्राप्त होता है। माया क्या होती है? माया यानी छल कपट प्रपंच, मन में कुछ रहता है और वचन में कुछ रहता है, व्यवहार में कुछ अलग ही होता है। तो इस प्रकार एक रूपता नहीं होती, हमारे अंदर एक बात होती है, बाहर दूसरी बात होती है। अंदर बाहर अलग अलग जो रूप होते हैं वे माया के रूप होते हैं। तो ऐसे माया जो होती है, माया क्या करती है? माया के कारण से माया तिर्यक योनियस्य, जितनी माया ज्यादा होती है हमारे अंदर, माया के भाव जितने ज्यादा होते हैं उतने हमारे तिर्यंच गति का बंध होता है। माया के कारण से हम तिर्यंच गति में, क्योंकि माया ये वक्रता का रूप है, हम कभी सीधी बात करते ही नहीं है। जो मायावी होते हैं वो वक्र चलते हैं, टेढ़े टेढ़े ही चलते हैं। तो टेढ़े चलते हैं इसलिए उनको टेढ़ी काया ही मिलती है। आगे चलकर तिर्यंच की काया कैसी होती है? टेढ़ी होती है। हमारी काया सीधी होती है, तिर्यंच की टेढ़ी होती है। उनकी उनकी गर्दन मतलब सर गर्दन और पीठ एक ही लाइन में होते हैं, हमारे खड़े होते हैं उनके आड़े होते हैं। तो वो तिर्यंच कहलाते हैं। जो टेढ़ी काया जिनकी होती है उनको तिर्यंच कहलाते हैं। तो हम अगर टेढ़े टेढ़े चलते गए, माया करते गए, कपट करते गए, कपट के कारण से छल प्रपंच करते गए, तो उसके कारण से हम तिर्यंच गति में जा सकते हैं, तिर्यंच गति का बंध हमारा होता है। और माया के माया के लिए क्या कहा गया है कि कलयुग में माया को प्राप्त करने के लिए माया का उपयोग किया जाता है। माया यानी धन, धन को माया भी कहते हैं। तो धन को प्राप्त करने के लिए कपट का छल कपट किया जाता है। बहुत लोग होते हैं जो व्यापार धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें बहुत प्रकार के कपट का अवलंबन लेते हैं, कपट करते जाते हैं और कपट करके लोगों को छलते जाते हैं, छलने का काम करते हैं। छलकर जो पैसा इकट्ठा करते हैं तो उस पैसे से उनको कभी शांति भी नहीं मिल सकती है, कभी आनंद भी नहीं आ सकता है, उनका कर्म बंध बहुत ज्यादा होता है। तो छल कपट के कारण से सरलता उनके जीवन में आती ही नहीं है, वक्रता ही उनका जीवन का लक्ष्य होता है, वक्रता से ही वो चलते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो माया होती है, और मायावी व्यक्ति जो होता है ना वो क्या करता है? धर्म ध्यान का कवच पहन लेता है, बताता है कि अंदर जो नहीं है वो गुण बाहर बताना है, तो फिर वैसे वैसा आवरण ऊपर से लाना है। कि धर्म ध्यान अंदर से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना, स्थानक में जाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पर दिखावे के लिए सबको मालूम पड़े कि मैं कितना धार्मिक हूँ, इसलिए कोई भी साधु संत आए तो तुरंत स्थानक में जाता है। स्थानक में जाके वहां उल्टे धंधे करेगा, कभी सीधी सीधी बात किसी से करेगा ही नहीं, उल्टा ही काम करेगा। कुछ तो भी उसके पीछे उसका हेतु अलग ही रहेगा, पर जाएगा स्थानक में जाएगा, मुंहपत्ती बांध के बैठेगा, सामयिक नहीं लेगा पर बताएगा कि मैं सामयिक ले रहा हूँ। ऐसे धर्म ध्यान का कवच पहनकर अपनी माया को पोषित करता है। ऐसे ही रावण जो थे, रावण ने भी क्या किया था? सीता का अपहरण करना था तो साधु का वेश पहना था। मतलब मायावी कैसे व्यक्ति होते हैं जो धर्म ध्यान के आड़ में धर्म ध्यान का कवच पहनकर अपना काम माया का काम साधते जाते हैं। तो इस प्रकार ये माया हमें कभी सीधा काम करने ही नहीं देती है, उल्टे काम में ही वक्रता से ही हमें चलने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार ये माया जो होती है, और माया के कारण से हमारे मन में सरलता होती ही नहीं है, सत्य सरलता से दूर जाते हैं हम, और सत्य सरलता से दूर जाने के कारण से धर्म जो हमारे अंदर टिकना चाहिए वो धर्म हमारे अंदर टिक नहीं पाता है, धर्म हमारे अंदर प्रस्फुटित हो ही नहीं पाता है। क्योंकि भगवान ने कहा है, सोहि उज्जूय भूयस धम्मो शुद्ध सच्चित्थै, सोहि उज्जूय भूयस, जो शुद्ध हृदय वाला होता है, सत्यता के कारण से जिसका हृदय शुद्ध है,
सरलता से भरा हुआ है, उज्जू है, सरलता से जिसका हृदय भरा हुआ है, सत्यता से जिसका हृदय भरा हुआ है, धम्मो चित्त धम्मो शुद्ध से चित्त, वहां पर शुद्ध धर्म तिष्ठति मतलब रुकता है। धर्म का निवास शुद्ध हृदय में होता है। मायावी हृदय में कभी धर्म का निवास हो नहीं सकता। मायावी कितना भी धर्म का सोंग करता जाए, कितना भी स्वांग रचता जाए, पर उसके कारण से उसके अंदर में धर्म उतरता ही नहीं है, ऊपर ऊपर ही रहता है। और अंदर एक बाहर एक अवस्था उसकी रहती है, उसके कारण से बहुत ज्यादा कर्म बंध उसके होते हैं और तिर्यंच गति में ही ज्यादातर उसका संचार होता है। और माया क्या है? संसार है। माया पूरी संसार, प्रकृति और माया, पुरुष और माया ऐसा कहा जाता है। संसार को माया भी कहते हैं। तो माया यानी पूरा संसार है, छल कपट का वातावरण, पूरा संसार ही माया है। और सत्य और सरलता क्या है? सिद्धालय का पथ है। सत्य और सरलता सिद्धालय का पथ है। माया संसार बढ़ाने वाली होती है। तो इसलिए माया के अधीन हमें नहीं होना है, हमें सरलता को अपनाना है, सत्य की कास पकड़ना है, सत्य समझ में लेना है, सत्य को ध्यान में लेना है, सत्य के साथ चलते हुए सरलता नम्रता को अपने जीवन में उतारना है। तो जितनी सरलता नम्रता सत्यता हमारे जीवन में उतरेगी, उतना धर्ममय हमारा जीवन बन सकता है। तो प्रश्न पूछा गया कि माया विजयनम भन्ते जीवे किम जनयति, माया के विजय से जीव को क्या लाभ होता है? तो कहा कि माया विजयनम उज्जु भावम जनयति, माया के विजय से जीव को रुजुता प्राप्त होती है। रुजुता यानी सरलता, नम्रता, विनयता, विनय भाव, ये सरलता उसको प्राप्त हो जाती है। और सरलता के कारण से, और माया वेनिजम कमम न बंधई, माया वेदनीय कर्म का बंध नहीं होता है। और माया के कारण से पूर्व में जो भी कर्म बंधे थे, पूर्व बद्धम च निज्जरे, पहले माया के कारण से जो जो भी कर्म बंधे थे, वे उन सभी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो इस प्रकार माया पर विजय हमें मिलानी है। माया को हमें सरलता से जीतना है। सरलता जितनी हमारे अंदर होगी, उतनी माया कम होगी, कपट भाव कम होगा। अंदर एक बाहर एक करना ही नहीं है। जो सरल होता है उसका जो अंदर है वही बाहर रहेगा, अंदर बाहर अलग अलग रहता ही नहीं है। बहुत महापुरुष ऐसे होते हैं कि जिनका जीवन एकदम खुली किताब जैसा होता है। खुली किताब के जैसा, बिल्कुल भी अंदर एक बाहर एक करते ही नहीं है, जो मन में आया वो बोल दिया और मन में कुछ रखते ही नहीं है, कपट भाव कुछ भी नहीं रखते हैं। तो ऐसे जो सीधे सरल पुरुष होते हैं, सत्य की साधना करने वाले जो पुरुष होते हैं, वे महापुरुष बनते हैं और वे सिद्धालय का पथ अपनाते हैं। तो इस प्रकार माया के विजय से हमें भी सिद्धालय के पथ को अपनाना चाहिए। अब आखिरी 70वां प्रश्न है, लोभ विजयनम भन्ते जीवे किम जनयति, लोभ विजय से जीव को क्या लाभ होता है? अब लोभ जो होता है, लोभ यानी क्या? लोभ यानी इच्छा, आकांक्षा, आशा, अभिलाषा, तृष्णा, ये सभी लोभ के पर्यायवाची शब्द है। लोभ यानी इतना ज्यादा सूक्ष्मता से हमारे अंदर भरा पड़ा रहता है, हमें ध्यान में भी नहीं आता है कि हम लोभी है। हमारे अंदर लोभ कशा जागृत है, ऐसा हमें ध्यान में भी नहीं आता है। क्योंकि हमने गुणस्थान में भी देखा था, लोभ कशा कब तक रहती है? संज्वलन का लोभ 10वें गुणस्थान तक रहता है। बाकी सभी निकल जाते हैं, पर लोभ हमारा 10वें गुणस्थान तक साथ में रहता है। इतनी सूक्ष्मता से रहता है, इतनी सूक्ष्मता से वो हमारे अंदर आता है और मीठी छुरी का काम करता है। वो हमारे अंदर ऐसे सरलता से, सहजता से अंदर से घुसता है, हमें समझ में भी नहीं आता है कि ये हमारी लोभ की भावना है। पर वो इतना ज्यादा, वो लोभ हमारा इतना ज्यादा जागरूक होता रहता है, धीरे धीरे फिर वो अपना जाल फैलाता जाता है। लोभ को सभी पापों का बाप कहा गया है। लोभ के कारण व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी अधम से अधम कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। लोभ एक ऐसी तृष्णा होती है, ऐसी एक भाव होते हैं, ऐसी विभाव दशा होती है कि उस कारण से व्यक्ति कितना पतन कर जाता है, कितना नीचे गिर जाता है, उसका पता ही नहीं चलता है। इतना ज्यादा लोभ घातक द्रव्य है, घातक भाव है। तो उस लोभ पर हमें विजय मिलाना चाहिए।
क्या है, लोग ज्यादातर हम धन कमाने के लिए लोग लालची बनते हैं, लोभी बन जाते हैं। थोड़ा सा कहीं लाभ होता जाता है तो और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। धन कमाने के लिए फिर चाहे जैसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं जो धन होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है धन को लक्ष्मी भी कहते हैं और धन को दौलत भी कहते हैं। तो लक्ष्मी जो होती है, जो प्रामाणिकता से, सत्यनिष्ठता से अर्जित की जाती है, सत्यनिष्ठता और प्रामाणिकता से जो अर्जित की जाती है उसको लक्ष्मी कहते हैं। और ये जो लक्ष्मी जब घर में आती है तो ये लक्ष्मी हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कहीं दान धर्म करना है तो तुरंत हमारे मन करेगा कि हाँ यहाँ अच्छा काम है, दान देना चाहिए, तो तुरंत हमारे हाथ से पैसे छूट जाते हैं, दान दे देते हैं। लक्ष्मी जो होती है वो हमें कभी हमारे पैरों की बेड़ी नहीं बनती है, हमें अटकाती नहीं है। अगर हमें किसी प्रकार का त्याग करना है तो तुरंत वो त्याग में सहायता देती है। हमें अंतर की सुख शांति देने का काम लक्ष्मी करती है, क्योंकि लक्ष्मी कहाँ कैसे आती है हमारे पास, सत्य निष्ठता के कारण से और प्रामाणिकता से अर्जित की हुई होती है। इसलिए वो लक्ष्मी हमें सुख शांति, अंतर की शांति देती है। धन कमाना बुरा नहीं है। जीवन, आपको गृहस्थ लोग है, गृहस्थी लोगों को जीवन चलाना है, गृहस्थी चलानी है, तो पैसे की आवश्यकता तो है ही। पर पैसे में लक्ष्मी कमाना है या दौलत कमाना है, ये दो बातें ध्यान में लेना है। लक्ष्मी जो होती है वो सुख शांति लाती है, सत्य निष्ठता से और प्रामाणिकता से अर्जित की हुई होती है, उसको लक्ष्मी कहते हैं। और दूसरी होती है जो इसके विरुद्ध होती है, जो लोभ तृष्णा के वशीभूत होकर, किसी को ठग कर, किसी को धोखा देकर, विश्वासघात करके जो धन कमाया जाता है, जो अर्जित किया जाता है, वो दौलत कहलाती है। और दौलत जब हमारे घर में आ जाती है तो दौलत के कारण से वो दो लाते मारती है। दौलत यानी क्या है, दो लाते मारने वाली दौलत होती है। आती है तब पीठ में लात मारती है तो हम अकड़ जाते हैं, एकदम से खड़े हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं कि हमारे पास इतना धन है, ऐसे है, अहंकार से भर जाते हैं। और जब वो जाती है तो कमर में ऐसी लात मार के जाती है, हम पूरे झुक जाते हैं, एकदम निर्धन बन जाते हैं और एकदम दुखी बन जाते हैं। तो ऐसी दौलत किसी काम की नहीं होती है। वो दौलत ना परोपकार करने में काम आती है, ना किसी को, अगर किसी को आपने दान भी दिया, ऐसे धन कमा के आपने किसी को दान भी दिया तो वो दान आगे फलीभूत नहीं होता है, आगे वाले व्यक्ति को उसका कोई लाभ नहीं होता है, फायदा नहीं होता है। ये दौलत जो होती है वो सिर्फ स्वार्थ के लिए, स्वयं के सुख शांति के लिए उपयोग में आती है, दूसरों के लिए वो बिल्कुल भी उपयोग में नहीं आती है। और अंतर की शांति तो मिलती ही नहीं है। दौलत अगर घर में रही तो दौलत के कारण से घर में शांति रहती नहीं है, परिवार में शांति नहीं रहती है। दौलत ये स्वार्थी बनाती है, इतना स्वार्थ से भरा देती है कि सबको पराया कर देती है, अपने से सबको पराया कर देती है, ऐसी इसकी हालत होती है। तो ये दौलत और धन, लक्ष्मी, दोनों का अंतर ध्यान में लेना है। हमें लक्ष्मी कमाना है, दौलत नहीं कमाना है, ये बात पक्की ध्यान में लेना है। जो लक्ष्मीपति होते हैं वे कभी भी मुक्त हो सकते हैं, संसार से मुक्त होने का रास्ता उनको जल्दी से मिल सकता है। पर जो दौलत के अधीन हो जाते हैं वो कभी जल मुक्त नहीं होते, उनके पैर ऐसे अटक जाते हैं कि वो बाहर निकल नहीं सकते। तो इस प्रकार ये दौलत मनुष्य को घमंड में अंधा बना देती है। दौलत जो होती है वो अंधा बना देती है, घमंडी बना देती है। तो इसलिए इस लोभ के ऊपर हमें अंकुश लगाना चाहिए। लोभ के ऊपर अंकुश कब लगेगा, जब हम संतोष धन को अपनाएंगे, संतोषी वृत्ति को अपनाएंगे। संतोषी वृत्ति हमारी जितनी बढ़ेगी उतना लोभ हमारा कम होता जाएगा। तो लोभ को संतोष से हमें जीतना है। तो कहा कि लोभ विजयनम हन्ते जीवे किम जनये, लोभ विजयनम संतोषी भावम जनये। संतोष से लोभ को जीतना है और लोभ का विजय होने के बाद संतोषी वृत्ति अपने आप हमारे जीवन में आ जाती है। लोभ वेनिजम कम्मम न बंधई पुअबद्धं च निज्जरे। लोभ वेदनीय कर्मों का बंधन नहीं होता है और लोभ के कारण से पहले जो कर्म बंध है उनकी भी निर्जरा हो जाती है। तो इसके लिए इन चारों कषायों के लिए दशवैकालिक सूत्र में दो गाथाएं आई हुई है। कोहोपी पनासई मानो विनय नासनो, माया मित्तानि नासई लोभो लोभो सव्व विनाशनो।
मतलब क्रोध जो होता है वो प्रीति का नाश करता है, मान जो होता है वो विनय का नाश करता है, मानो विनय नाशनो। माया जो होती है वो मित्रता का नाश करती है, क्योंकि माया छल कपट करती है तो उसका कोई मित्र बन ही नहीं सकता। जिसके अंदर सरलता नहीं है उसका कोई मित्र बन ही नहीं सकता। तो मित्रता का नाश करने वाली माया होती है। और लोभो सत्व विनाशनो, लोभ जो होता है वो सभी सद्गुणों का नाश करता है। एक बार लोभ जागृत हो जाता है तो फिर उसके अंदर सद्गुण टिक ही नहीं पाते हैं, वो एकदम पतन का मार्ग ही अपना लेता है। तो अब इन चार कषायों से ऐसे हमारी अवस्था होती है, चार गुणों का नाश होता है। तो फिर इनके ऊपर इनको कैसे शांत किया जाए, तो उसके लिए उपाय बताया गया है। उव समेणम हणे कोहम, उपशांत भाव से क्रोध का हनन करना चाहिए। शांत भाव, सहनशीलता, शांति, अंतर में शांति भाव, क्षमा भाव लाई तो क्रोध का नष्ट हो, क्रोध निकल जाता है। उव समेणम हणे कोहम, मानम मध्य वया जीवे, माया मानम जो अहंकार जो है, अहंकारी वृत्ति जो है उसको नम्रता से जीतना है। मध्यवया यानी मार्दवता से, नम्रता से उसको जीतना है। माया मज्जव भावेनम, और मायावी जो वृत्ति होती है मायावी को आर्जवता से, आर्जवता यानी सरलता से माया वृत्ति को जीतना है। लोभम संतोषवो जिनो, लोभ को संतोषी वृत्ति से जीतना है। तो इन चारों को जीतने के लिए चार उपाय भी बताए हैं, और चारों के कारण कैसे कौन कौन से गुणों का ह्रास होता है वो भी बताया गया है। तो इस प्रकार हमें स्वयं में ही संतुष्ट रहना चाहिए, स्वयं में हम संतुष्ट रहे, क्योंकि किसी हमें अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी है। हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, हर एक आत्मा यूनिक है, सभी सभी लोग यूनिक होते हैं, कोई किसी के समान नहीं होता है। किसी का अंगूठा भी किसी के समान नहीं हो सकता। इतने दुनिया में लोग हैं पर हर एक के अंगूठे की छाप अलग होती है। तो हर एक का अपना अस्तित्व अलग होता है, व्यक्तित्व अलग होता है, कर्म अलग होते हैं, जीवन अलग होता है, सभी जीवन की यात्रा अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। सब अलग अलग वृत्ति के लोग होते हैं, किसी का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो तुलना किसी के साथ भी नहीं करना है, क्योंकि हर एक प्राणी मात्र अतुल्य है, हर एक प्राणी मात्र अतुल्य है, अनुपम है, परम है, उत्तम है। सभी उत्तम है, सभी परम है, सभी श्रेष्ठ है। हमें किसी से किसी के साथ तुलना नहीं करनी है। अगर ऐसी वृत्ति हमारी आ जाती है तो इन कषायों से हमारी मुक्ति हो सकती है। और सभी लोग इन कषायों से मुक्त होने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चय से इस जन्म में भी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, अगले जन्म में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। बहुत देर हो चुकी है आज। कल हमारा आखिरी प्रश्न है और उस आखिरी प्रश्न के ऊपर हम कर अवसर रहा तो चर्चा करेंगे। आज इतना ही बोलकर विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, बोलो। 29वां अध्ययन सम्यक तो पराक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें देखी और आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए। कल इंद्रियों के अधीन होकर कैसा हमारी अधम गति हो सकती है, और आज महत्वपूर्ण कषाय के कारण से ही हमारे कैसे कर्मों का बंध होता है और जीवन की अधोगति कैसे होती है, कषाय के माध्यम से देखा। ये सारे कर्मों के ही प्रकार हो गए अभी, कि जो हमारा अभी नया विषय शुरू होने वाला है, कर्म सिद्धांत। तो ये सारी बातें उसमें बहुत विस्तार के साथ हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। तो यानी क्रोध क्या है? क्रोध हमारा स्वभाव नहीं, कषाय हमारा स्वभाव नहीं, यह विभाव दशा है। और इस विभाव दशा में जाकर हम किस तरह से कार्य कर लेते हैं और किस तरह कर्मों को इकट्ठा करते हैं। तो अभी हमारे क्रोध आता कैसा है? तो हमारे अंदर से उठने वाले भाव तो शुद्ध होते हैं, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, शुद्ध परिणाम होता है। लेकिन आत्मा कर्मों से दबी हुई है और उस कर्मों के आवरण को छेद कर जब
भाव बाहर आते हैं तो उसमें कर्मों का रंग लग जाता है। जैसे जैसे हमारी विभाव दशा होती है, विभाव दशा का रंग उस कर्मों को लग जाता है। और कर्मों का अगर क्रोध, अभी क्रोध का विषय चल रहा है, क्रोध करने से क्या होता है, तो क्रोध से शरीर का सारा रंग रूप सारा बदल जाता है। और क्रोध अग्नि है, स्वयं जलती है और दूसरों को भी जलाती है। इस पर बहुत अच्छा हमारे सबने बताया कि क्रोध बड़ा चांडाल कर दे आख्या राती, क्रोध बड़ो चांडाल तुझावे थर थर छाती, क्रोध बड़ो चांडाल फोड़ दे हंडी कुंडा, और क्रोध बड़ो चांडाल ले जावे नरक कुंडा। तो क्रोध के कारण किस तरह से हमारी अधम गति होती है, इसका बहुत सुंदर वर्णन इस दोहे में कर दिया। क्रोध प्रीति का नाश करती है और क्रोध से क्रोध प्रीति का नाश करती है, यानी हमारे मन में अशांत भाव जग जाते हैं। और क्रोध के भाव क्रोध जब आता है तो सहनशीलता भी हमारी ये निकल जाती है। तो अगर हमने प्रतिसाद दिया, क्रोध को प्रतिसाद दिया, तो कर्म परमाणु का आश्रय बहुत ज्यादा होता है और उस कारण से तीव्र कर्मों का बंध होता है। क्रोध से हिंसा व निर्दयता बढ़ती है, अनर्थ एवं वैर की परंपरा बढ़ती जाती है। तो क्रोध के दुष्परिणामों को जानकर उस पर अगर हमने विजय प्राप्त कर ली तो क्रोध विजय कर्म का वेदनीय कर्म का बंध नहीं होगा और पूर्व संचित जो कर्म बांधे थे वो नष्ट होते हैं। यानी क्रोध पर विजय प्राप्त करने से क्षमा भाव आता है। जैसे अग्नि को पानी से बुझाया जाता है, वैसे क्रोध को क्षमा भाव से शांत किया जाता है। तो क्रोध पर विजय प्राप्त करने से हमारे जो पूर्व संचित कर्म है उसका क्षय होता है। फिर अभिमान, अभिमान की तो बात, यानी मान करने से क्या फायदा, मान पर विजय प्राप्त करने से क्या लाभ होता है। तो मान यानी क्या, अहंकार। अभिमान या अहंकार जीवन में कठोरता पैदा करता है। अभिमानी अपने को सबसे ऊंचा समझता है, दूसरों की स्तुति कभी वो सहन नहीं कर पाता, क्योंकि अभिमान के साथ साथ ईर्ष्या, हर्ट, क्रोध इन सबका प्रवेश हो जाता है। तब अपनी अभिमानी व्यक्ति केवल अपना सम्मान चाहता है, दूसरों का नहीं। अगर पारिवारिक स्थिति की अनुकूलता हो गई तो धन बल, जन बल, राज सत्ता, विद्वत्ता, बुद्धि बल, शारीरिक स्थिति, इन सबके होते हुए अभिमान का जन्म होता है। और अभिमान के उच्च शिखर से जब मानव गिर जाता है तो वह पुनः उठने के योग्य नहीं रह जाता, दुर्गतियों में उसका संक्रमण होता है। अभिमान के दुष्परिणामों को जानकर अगर मान विजय की ओर ध्यान देना जरूरी है। अगर हमने इस मान पर विजय प्राप्त कर ली तो सुकोमलता, मार्दवता और सुकोमलता की उपलब्धि होती है और मान वेदनीय कर्म का बंध नहीं होता है, पूर्व संचित कर्मों का क्षय हो जाता है। अभी क्रोध, मान, माया। माया यानी क्या, छल, बल, कपट। माया के कारण तिर्यंचक कार्यगति का बंध होता है। माया से महत्वपूर्ण बात आज ये बस समझिए हमें कि माया से ही क्या होता है, दो प्रकार की माया है, लक्ष्मी और दौलत। तो लक्ष्मी कैसी है कि सत्यनिष्ठता से, प्रामाणिकता से जो अर्जित की जाती है वो कैसी होती है कि अंतर की सुख शांति देती है। और दौलत यानी दो लातें मारने वाली। वो बात बहुत बड़ी बताई कि जो पीठ में लात मारती है तो मनुष्य अकड़ जाता है संपत्ति के मान से, और जब कमर में मारती है तो आदमी झुक जाता है। यानी ये माया यानी संसार, पूरा संसार माया है। सारी पद प्रतिष्ठा, छल बल कपट से जो प्राप्त करते हैं उससे अधोगति का बंध होता है। अगर इस माया पर विजय प्राप्त कर ली तो रुजुता हमारे में आती है और रुजुता के कारण से पूर्व संचित कर्म का क्षय होता है और वेदनीय कर्म का बंध नहीं होता।
ये चार बातें जो है, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये सारे वेदनीय कर्म के बंध के कारण है। तो लोभ तो सबसे बड़ा, कि जो प्रकृति जीव को लुभायमान कर दे, वो लोभ है। इंद्रिय सुखों के लिए जीव ने अपना साध्य बनाया हुआ है, उसका साधन है अर्थ यानी पैसा। इंद्रिय सुख और अर्थ उपार्जन दोनों में लोभ व्याप्त होता है। दोनों को प्राप्त करने की इच्छा से प्रयत्न करना लोभ है। लोभ सब पापों का बाप माना गया है। लोभ के वशीभूत हुए जीव हिंसा, झूठ, चोरी और दुराचार आदि में प्रवृत्त होता है। समस्त पापों का मूल स्रोत लोभ है। लोभ की पूर्ति के लिए कपट का भी आचरण हो जाता है। लोभ विजय से क्या प्राप्त होता है? तो लोभ विजय से संतोषी की अभिव्यक्ति होती है। संतोष की विद्यमानता में लोभ एवं मोह का बंधन नहीं होता। लोभ के कारण यदि पूर्व संचित कर्म हो तो उनकी निर्जरा हो जाती है। संतोष से लोभ पर विजय सुनिश्चित है। आत्मा की स्वस्थ अवस्था ही संतोष है। ऐसी ये जो चार कषा है, इस चार कषाएं हमें क्या करती है? अधोगति के ओर ले जाती है। लेकिन इन कषायों पर अगर हमने विजय प्राप्त कर ली तो यही सुगति का कारण बनते हैं। इसी तो हम कषायों को कम करने का ही प्रयास करेंगे, क्योंकि गुणस्थान की सीढ़ियां हमें चढ़नी है। तो सभी जो हमारे में कषाय की जो तीव्रता होगी, अभी तो काफी मंदता होने लगी है। मंदता एकदम संज्वलन तक हमें लानी है, तो ही हम 10वें गुणस्थान यानी गुणस्थान की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। तो सभी इसी प्रयास में रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। अभी प्रश्न में छाया जी। हाँ, प्रश्न पूछना है। ये जो तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है, तो वो तो नहीं बोलते मुंह से, उसकी साइन अपने को मिलती है। मतलब तीर्थंकर भगवान तो नहीं बोलते ना कि मुझे केवल ज्ञान हो गया है ना। बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। उनका जो तीर्थंकर जो होते हैं वो तीर्थ की स्थापना करते हैं, धर्म की प्ररूपना करते हैं। उनका जो अतिशय उनके जो होते हैं उससे सभी को पता चल जाता है कि ये सर्वज्ञ है करके। लेकिन वो जो संवत्सरण में ये मैं कहता हूँ ऐसे बोल सकते हैं, अपन नहीं बोल सकते। नहीं, हाँ, तो वो ऐसे क्यों बोलते हैं, ये मैं कहता हूँ ऐसे? मैं कहता हूँ नहीं कहते, वो सिर्फ उनको जो दिखता है वो बात वो बताते हैं कि ये ऐसा हाँ, है ज्ञान वैसा से दिखता है वो बात। जो उनको दिखता है वो बात बताते हैं। वो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कहते, मैं उनका रहता ही नहीं है। जो अच्छा दिखता है वही बात बताते हैं। अच्छा। और एक प्रश्न ये है, जो माया में प्राणातिपात, मृषावात ये भी आते हैं सब, इन्हें झूठ बोलना, प्राणातिपात यानी हाँ, हिंसा कर, हिंसा। माया जो भी कषाय, चारों कषाय में सब कुछ आ जाता है। सभी प्रकार के दोष आ जाते हैं उसमें। कषाई वृत्ति रही तो उसमें हिंसा आएगी, झूठ आएगा, चोरी आएगा, सब आएगा। कषाय अच्छा वाली कषाई आत्मा जो रहती है वो सब कुछ पाप करती है। अच्छा। और मुझे नौकरशी उपरांत पचकान और मौन का 2 घंटा पचकान चाहिए, कब ओम समय? शांति शांति शांति। उगे से नौकर सिर उपरांत नहीं खा पीते चालीस अपस्कार। और भी जिसको लेना है पोरसी देर पोरसी, जैसे जैसे अपने अपने धारणा के अनुसार उपेक्षित पचकान अनथना भोगरम सहसा गणम सब समाधि वत्यागरण होसिरे 2 घंटे तक कथा वार्ता करना नहीं, ऐसा उपेक्षित 10 घंटे पड़ी कभी निंदे करे होसिरे। धन्यवाद छाया जी। आगे लगभग प्रश्न हमारे हो गए। मंगल पाठ महाराज। हाँ, ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्ताई मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्म मंगलम। चत्ताई लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडित धम्मो लघुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना और सदा कोई भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री सुधा जी महाराज साहब की जय, की जय, आज के आनंद की जय। आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटिशाह वंदना, और वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट महाराज साहब जी का और सभी का खूब खूब आभार मानती है। कल हम फिर से बराबर जुड़ेंगे 9 बजे, तब तक सभी के लिए जय जिनेंद्र।